हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी अपने बच्चे को फ्री में शिक्षा दिलवाना चाहते हैं, किसी भी प्राइवेट स्कूल के अंतर्गत आप निःशुल्क शिक्षा अगर प्राप्त करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक योजना है जिसके अंतर्गत आप उसको पहली कक्षा से लेकर 8वीं तक बिल्कुल फ्री पढ़ा सकते हैं, चाहे वो स्कूल कितना ही महंगा क्यों ना हो और कोई भी प्राइवेट स्कूल क्यों ना हो। इसके लिए आपको आरटी पोर्टल पर आ जाना है और यहाँ पर मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि आप इसमें आवेदन कैसे कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, साथ ही इसमें आवेदन कब से शुरू होंगे और इसकी लास्ट डेट क्या रहने वाली है। ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत देने वाला हूं। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि ये जो है साल के जो शुरुआत जब होता है, जब भी एडमिशन शुरू होना होते हैं उससे 1-2 महीने पहले ये डेट आ जाती है और एक बार बीच में भी आती है, लेकिन वो कब आएगी कब तक रहती है इसका कोई फिक्स नहीं है। लेकिन ये जो आती है मार्च के महीने में, ये डेट तो फिक्स ही रहती है। इसके अंदर अगर आप आवेदन कर देते हैं तो आपके बच्चे का सिलेक्शन जो है वो किसी ना किसी निजी स्कूल में हो ही जाएगा, जिसके अंतर्गत वो बिना किसी शुल्क के बिल्कुल फ्री में अपनी पढ़ाई पूरी करवा सकते हैं आप उसके लिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आरटीए के इस पोर्टल पर आ जाना है और यहाँ पर आप जैसे ही आएंगे तो मैं आपको इसके लिए आवेदन कैसे करना है और आवेदन आपको कहाँ से मिलेगा, कैसे भरना है, किस ऑप्शन में आपको क्या क्या चीज़ें डालनी हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं, ये सारी जानकारी मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप जैसे यहाँ पर आरटीए के पोर्टल पर आएंगे तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो इसके अंतर्गत मैं आपको पूरी जानकारी दे देता हूँ कि सबसे पहले तो आप इसका जो वो दिशा निर्देश देख लीजिए कि इसमें क्या क्या आपसे चाहिए होता है। तो मैंने इसके लिए एक पीडीएफ पहले से डाउनलोड कर रखी है, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। साथ ही इसमें आपका आवेदन जो रहेगा वो किस प्रकार रहेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये यहाँ पर मैंने इसका जो है एप्लीकेशन फॉर्म पहले से डाउनलोड कर रखा है और इसमें आपको सारी जानकारी देख लीजिए आप इसको कैसे भरना है। तो ये आपका यहाँ पर है आवेदन, और ये आवेदन अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, आपको मैं इसकी पीडीएफ जो वो ईजिली अवेलेबल करवा दूंगा, या फिर आप इस पोर्टल से भी इसको खुद से ही डाउनलोड कर सकते हैं, आपको यहाँ से ही मिल जाएगा। तो जैसे आप इसको ओपन करते हैं इस पीडीएफ को, तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिखा दे रहे हैं, जैसे कि पहले लिखा हुआ है प्रवेशार्थी का विवरण, कृपया संपूर्ण जानकारी इंग्लिश कैपिटल वर्सेस आधार कार्ड लेटर से भरना है। तो आप देख लीजिए कि आपको कैपिटल लेटर से ही भरना है और एक डिब्बे में आपको एक शब्द भरना रहता है। जैसे कि पहले में आपसे बोल रहा है कि परिवार की 8 अंकों की समग्र आईडी चाहिए होती है, जो कि अनिवार्य है, और फैमिली आईडी आपको यहाँ पर डालना है। ये 8 अंकों का फैमिली आईडी रहता है, आपको यहाँ पर भर देना है। इसके बाद में आपको दूसरे ऑप्शन में पूछ रहा है प्रवेशार्थी का 9 अंकों का समग्र आईडी। प्रवेशार्थी मतलब जिस बच्चे का भी आप प्रवेश करवाना चाहते हैं उसका आपको यहाँ पर 9 अंकों का जो भी आईडी का नंबर रहता है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। तो आप एक डिब्बे में एक ही अंक भरेंगे, तो देख लीजिएगा। उसके बाद में आपसे पूछ रहा है पिता का समग्र आईडी। तो पिता की समग्र आईडी आप देख लीजिए, तो इसमें आपको पिता की समग्र आईडी भर देना है। 5वें वाले ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो माता की समग्र आईडी आपको यहाँ पर भर देना है। छठे ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो छठे ऑप्शन में आपसे पूछ रहा है 12 अंकों का आधार नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। जो भी बच्चा है उस बच्चे का आधार नंबर आपको यहाँ पर डालना होता है। साथ ही यहाँ पर आप देख लीजिए कि प्रवेशार्थी के निजी एवं संपर्क की जानकारी पालक के वर्तमान निवास प्रमाण पत्र के अनुसार। तो जो भी पालक हैं, जो भी बच्चे के पिताजी हैं, उनका जो भी वर्तमान पता है वो आपको यहाँ पर डालना है। तो देख लीजिए जिला आपका जो भी जिला लगता है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। जैसे कि अगर आप उज्जैन ज़िले से हैं तो उज्जैन ज़िला डाल देंगे, या फिर अगर आप रतलाम ज़िले से हैं तो रतलाम ज़िला डाल देंगे। तो जो भी ज़िला आपको लगता है वो आपको यहाँ पर डाल देना होता है। इसके बाद में अगर आप देख रहे हैं तो नीचे आपसे पूछ रहा है जनपद पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम। तो जो भी आपका लगता है वो आपको यहाँ पर भर देना है, जो भी आपकी पंचायत लगती है वो आपको यहाँ पर नाम डाल देना है। दूसरे ऑप्शन में आपसे पूछ रहा है ग्राम पंचायत जोन क्रमांक। तो जो भी आपका जोन क्रमांक है वो यहाँ पर आपको डाल देना है, जो भी आपका पिन कोड लगता है। और ग्राम या वार्ड, जो भी आपका गांव का नाम है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। अगर आप शहरी से हैं तो वहाँ पर आपका जो भी वार्ड लगता है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। साथ ही आपसे मोहल्ला या बसाहट, जो भी आपके मोहल्ले का नाम है वो आपको डाल देना है। उसके बाद में मकान नंबर एवं पता। तो देख लीजिए आपका मकान एवं जो भी है यहाँ पर वो आप डाल सकते हैं। पते में आपको यहाँ पर अपने गांव का ही नाम लिख देना है, जो भी आप जहाँ रहते हैं। फिर यहाँ पूछ रहा है कि सीट आवंटन की सूचना देने हेतु मोबाइल नंबर। तो आपका
जब भी बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा कि आपके बच्चे का सिलेक्शन इस स्कूल में हुआ है, तो उसके लिए आपको संपर्क करेंगे तो आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। जो भी आपका मोबाइल नंबर ऑन रहता है वो नंबर आपको यहाँ पर डालना है, ताकि वो जब वो आपको कॉल करें तो आपका फ़ोन आसानी से लग जाए। या इसके लिए आपको एक और मोबाइल नंबर की व्यवस्था नहीं होने की, आपको 2 मोबाइल नंबर यहाँ पर देना है, ताकि एक मोबाइल नंबर अगर बंद रहता है तो वो दूसरे पे आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। यदि ईमेल आईडी हो तो आपको डाल देना, अगर आपकी ईमेल आईडी है तो आपके पास। या फिर आप नीचे देख लीजिए, जन्म प्रमाण के अनुसार प्रवेशार्थी उसके माता पिता अभिभावक की जानकारी कैपिटल लेटर से भरना है। तो आपको जो भी बच्चा है उसका जो भी जन्म प्रमाण पत्र है उसके अनुसार आपको ये भरना है। जो भी उसमें नाम दिया गया जन्म प्रमाण पत्र में वही आपको भरना, नहीं तो आपका फॉर्म जो वो रिजेक्ट हो जाएगा और फिर आप उसको दोबारा आवेदन करेंगे तो उसमें हो सकता है कि कुछ ना कुछ परेशानी आपको आए। तो आप एज इट इज़ जैसा है वैसा ही भरेंगे तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो प्रवेशार्थी का प्रथम नाम जो भी नाम है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। उपनाम यानी कि सरनेम आपको दूसरे वाले ऑप्शन में डाल देना है। तो जो भी आपके सरनेम है बच्चे की उस जन्म प्रमाण पत्र में वो आपको यहाँ पर डालना है। जन्म तिथि आप देख लीजिए, तो जन्म तिथि यहाँ पर डेट, मंथ और ईयर के हिसाब से डाल देनी है। तो दिनांक जो भी वो यहाँ पर आप डालेंगे, माह जो भी है वो डालना है, वर्ष आपका जो भी है वो यहाँ पर आपको डाल देना होता है। चौथे में आप देख लीजिए, लिंग बालक या बालिका क्या है, तो बालक है तो बालक लिख दीजिएगा, बालिका है तो बालिका लिख दीजिए। पिता का नाम, तो पिता का नाम डाल देना है, माता का नाम आपको यहाँ पर डाल देना है। साथ ही आपकी जो भी कैटेगरी है SC ST OBC जनरल वगैरह वो आपको यहाँ पर लिख देना है। ये हो गए हैं आपके यहाँ पर सारे ऑप्शंस, और जितनी ज़्यादा जानकारी होगी उतना मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। और बाकी अगर आपको कोई ऑप्शन नहीं आता है तो आप उसे छोड़ दीजिएगा। जिस भी स्कूल में आप आवेदन करना चाहते हैं वहाँ पर आपका जो भी चीज़ें रहेंगी वो वहाँ पर वो भर देंगे स्कूल वाले भी। देख लीजिए यहाँ पर प्रवेश हेतु आरक्षित श्रेणी संवर्ग श्रेणी का कोड दर्ज करें, तो ये आप देख लीजिएगा। वर्तमान स्थिति में जीवित BPL कार्डधारी परिवार, अंत्योदय कार्डधारी ये आपको लगाना है इसके अंतर्गत साथ में। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जाति या वन ग्राम पट्टाधिकारी विकलांग और महिला एवं बाल विकास अधिकारी द्वारा पंजीकृत अनिवार्य अनाथ बच्चे, HIV ग्रस्त बच्चे, ये सारे लोग इसमें जो है वो आवेदन कर सकते हैं। तो जो भी आप जिस कोड में भी आ रहे हैं वो कोड आपको यहाँ पर डालना है। मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, जैसे कि अगर आप पहले वाले में आ रहे हैं तो आपको पहला वाला यहाँ पर डाल देना है। तो आप जिस भी कैटेगरी में आ रहे हैं वो आपको यहाँ पर डालना है। उपरोक्त श्रेणी सरल क्रमांक 7 और 8 को छोड़कर के संबंध में शासन के समक्ष अधिकारी द्वारा प्रवेशार्थी के माता पिता अभिभावक का नाम, जारी प्रमाण पत्र का विवरण करना है। तो 7 और 8 ऑप्शन छूट जाना है, और इन दोनों के लिए इन्होंने नीचे दिशा निर्देश दिए वो आप देख लीजिएगा। तो जो भी आपका कोड आप यहाँ डालेंगे वो आप उस श्रेणी में आने भी चाहिए, वही आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद में जारीकर्ता एवं अधिकारी का पदनाम, तो जो भी जारीकर्ता रहेंगे उनका पदनाम यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में यदि प्रवेशार्थी विशेष आवश्यकता CWSN कैटेगरी का है तो जिला मेडिकल द्वारा जारी प्रमाण पत्र पत्रानुसार विकलांगता का प्रतिशत और विकलांगता का प्रकार। जैसे कि अगर आपने देखा था ऊपर ऑप्शन था यहाँ पर CWSN, तो अगर बच्चा विकलांग है तो उसको किस प्रकार की विकलांगता है और कितने प्रतिशत की उसको विकलांगता है, तो उसका प्रमाण पत्र बनता है, जो कि आपका जो भी आपके ज़िले में मेडिकल लगता है, जो भी हॉस्पिटल है वहाँ से बनेगा, और वहाँ पर आपको वो प्रमाण पत्र भी यहाँ पर लगाना है। उसमें परसेंटेज जो दिए गए हैं वो आपको यहाँ पर डालना है, और विकलांगता का प्रकार कौन सा विकलांगता है उसको वो यहाँ पर डाल देना है। हो सकता है उसके लिए कोई कोड हो वो आपको यहाँ पर डालना होता है। यदि प्रवेशार्थी HIV ग्रस्त कैटेगरी का है, मतलब अगर वो HIV ग्रस्त कैटेगरी का है तो उसके लिए मेडिकल बोर्ड द्वारा जो जारी प्रमाण पत्र होता है वो यहाँ पर डालना। उसके दिनांक यहाँ पर आपसे पूछेंगे, माह पूछेंगे, वर्ष पूछेंगे, वो डाल देना। तो ये सिर्फ इन 2 ऑप्शन वालों के लिए ही हैं, जो भी ये 2 ऑप्शन आ रहे हैं उनके लिए, बाकी किसी का इसमें कुछ नहीं है। बाकी सारे ऑप्शंस जिनके लिए है वो बिना किसी चीज़ के भी इसको कर सकते हैं। अगला है कि COVID-19 से माता पिता अभिभावक की मृत्यु के कारण अनाथ बच्चे का विवरण, बच्चे का माता पिता अभिभावक का प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र लगेगा। अगर आपका COVID-19 में माता पिता की अगर किसी की मृत्यु हो गई है तो उनके अभिभावक का मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना होता है। और कोविड बाल कल्याण के लिए जो भी पंजीकृत उनको क्रमांक मिला था वो यहाँ पर डालना होता है। उसके साथ ही माता पिता अभिभावक की मृत्यु दिनांक यहाँ पर डाल दी जाती है। और प्रवेश हेतु कक्षा नर्सरी, KG 1, KG 2 और पहली यहाँ पर जिसमें भी आप उसको प्रवेश दिलवा रहे हैं वो यहाँ पर आपको डालना होता है। प्रवेशार्थी द्वारा प्रवेश हेतु आवेदित चयन स्कूल चयन का विवरण प्राथमिक क्रम अनुसार निम्नानुसार देना होता है।
तो देख लीजिए आपको जिन जिन स्कूलों में उनको बच्चे को एडमिशन करवाना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्रम प्राथमिकता के अनुसार आपको जिस स्कूल में पहले करवाना है उसका नाम पहले डालेंगे, फिर बाद में जो दूसरा लेना चाहते हैं, फिर तीसरा, चौथा, पाँचवा। तो ऐसे आप यहाँ पर अपने स्कूल जो सिलेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। तो प्राथमिकता आप देख लीजिएगा, पहले किस में करवाना चाहते हैं पहले उसी का नाम लिखना है आपको, और उसके बाद में स्कूल का आईडी वगैरह यहाँ पर पूछेंगे आपसे। तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर भर देनी होती है। तो आप ये सब छोड़ देंगे तो आप स्कूल वाले भी इसको भर सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा ये यहाँ पर किस प्रकार की चीज़ें भरना है, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है। साथ ही पर यहाँ देखेंगे तो माता पिता अभिभावक द्वारा घोषणा, तो ये आपको पढ़कर ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद में आपको यहाँ पर दिनांक डालना है और उसके बाद में अभिभावक का नाम यानी कि सिग्नेचर वगैरह आपको कर देना होता है। बाकी ये सूचना वगैरह आप खुद ही देख लीजिएगा, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। बाकी तो मैंने जितनी ज़्यादा जानकारी थी आपकी सारी आपको बता दी है। एक तो ये हो गया आपके लिए। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि आपके आवेदन जो वो कब से शुरू होने वाले हैं। तो आपके आवेदन दोस्तों यहाँ पर इस बार के जो आवेदन है वो 25 मार्च से शुरू हो जाएंगे। देख लीजिएगा आप अभी ज़्यादा डेट नहीं हुई है, आप इससे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स की व्यवस्था कर लीजिएगा। और 25 मार्च से यहाँ पर आपका 7 अप्रैल तक ये जो है आवेदन चलने वाले हैं। तो आपके पास काफ़ी समय है, सारी चीज़ें हैं, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा अच्छी तरीके से। उसके बाद में 7 तारीख के बाद में आपका 9 अप्रैल को जो है वो इसकी लॉटरी निकाली जाएगी, यानी कि आपके बच्चे का जो है वो एडमिशन किस स्कूल में हुआ है उसकी जो लॉटरी 9 अप्रैल को आपके सामने आ जाएगी। तो उसके लिए आपको पोर्टल पर ही आपको सारी जानकारी मिल जाएगी या फिर स्कूल वालों की तरफ से ही फ़ोन आ जाएगा कि आपके बच्चे का सिलेक्शन जो है वो किस स्कूल में हो गया है। ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ कि इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या देना होता है। सबसे पहले बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र लगेगा, उसके बाद में बच्चे का आधार कार्ड, उसके बाद में माता पिता दोनों के आधार कार्ड आपको देना होते हैं। उसके साथ ही आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो देना होंगे, बच्चे के 2 फ़ोटो आपको देना होंगे और माता पिता के भी फ़ोटो ले जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये सारी चीज़ें आप इकट्ठी कर लीजिएगा ताकि आपको जब भी आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाए तो आप आसानी से इसको दे पाएँ। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको बता दी है। अगर इसके बाद भी आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बता दीजिएगा ताकि मैं आपकी सहायता कर पाऊँ। और जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच जाए। और इसी प्रकार की और भी जानकारी अगर आप समय समय पर देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।